तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी चैप्टर का, जो कि लास्ट चैप्टर है, अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। इससे हम लोग लगभग 30 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मजदूरों मजदूरों चैप्टर क्या है कि मजदूरों को एक नंबर क्वेश्चन है कि मजदूरों को उनका मेहनता ना देना कानून के नजर में क्या है? अवैध कार्य, गैर कानूनी या गलत, सामाजिक समझौता, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मजदूरों को जब उनका मेहनता नहीं दिया जाता है तो कानून की नजर में उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अवैध कार्य, गैर कानूनी या गलत, सामाजिक समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या हो सकता है? गैर कानूनी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी गैर कानूनी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो सकता है? गैर कानूनी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि जिस दूसरे देश के लोग भारत में कंपनी किस लिए स्थापित करना चाहते हैं? तो बताइए कि दूसरे देश के लोग जो थे ना, यह चाहते थे कि भारत के जो मजदूर, पिछड़े जाति के लोग हैं ना, जो मजदूरी करते हैं, वह लोग जो है ना, यहाँ के लोगों को देखते थे कि यह लोग कम पैसा में ज्यादा घंटे काम करता था ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। भारत की जलवायु अच्छी थी, या भारत के मजदूरों को कम पैसे में अधिक घंटे काम कर, जिससे कंपनी कम लागत में मुनाफा कमाता था, यहाँ कर नहीं देना पड़ता था, आयतकार की सुविधा थी। तो इसका आंसर जो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ के मजदूर कम पैसा में अधिक घंटा काम करते थे, जिसे जो कंपनी था ना, उसका मुनाफा जो था कम लागत में अधिक बढ़ता था। अगला सवाल है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ की थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो था ना, वह कहाँ का था? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ के था? क्या भारत के था, जापान का था, अमेरिका के, ब्रिटेन के? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग इसका आंसर कमेंटों में भर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अमेरिका का होगा। कहाँ क्या होगा? अमेरिका का होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या बनाए जाते थे? यूनियन कार्बाइड कंपनी में क्या बनाया जाता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी था अमेरिका का, उसमें क्या बनाया जाता है? दवाइयाँ, कीटनाशक, कपड़े, वाहन के पुर्जे। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि कीटनाशक की दवाई जो है ना, कीटनाशक बनाई जाती है किसमें? यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि अमेरिका के था। अगला सवाल है कि किस उम्र के बच्चे को मजदूरी करना गैर कानूनी या अपराध माना जाता है? अगर कोई बच्चा का उम्र जो है ना, या अगर किसी बच्चा का उम्र 14 साल से कम है, तो उसे क्या माना जाता है? गैर कानूनी मजदूरी कराना, या उसे जो व्यक्ति उससे काम करवा रहे ना, उसको जेल भी हो सकता है। उसे क्या हो सकता है? जेल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि बाल श्रम पर रोक लगाने वाला कानून किस वर्ष लागू किया गया था? बाल श्रम पर रोक लगाने वाला कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि जो बच्चे हैं ना, उस पर मेहनत करने का रोक किस वर्ष लगा लगा हुआ था? कि ये जो बच्चे थे ना, वह जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको मेहनत करना गैर कानूनी है। तो इस पर उन्होंने रोक कब लगाया था? तो 1986 में लगाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी का अधिकार किस कानूनी में मिलता है?
न्यूनतम मजदूरी का अधिकार किस कानून में मिलता है? कि ऑप्शन नंबर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, कारखाना अधिनियम में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अगला सवाल है हम लोग के कि किस कानून के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार मिलता है? किस कानून के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार मिलता है? क्या सूचना अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि श्रम कानून किसके अधिकार की रक्षा करती है? श्रम कानून किसके अधिकारों की रक्षा करती है? श्रम कानून किसके अधिकारों की रक्षा करती है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। श्रम कानून किसके अधिकारों की रक्षा करती है? मालिकों की, उद्योगपतियों की, मजदूरों की, सरकार की? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जो श्रम कानून जो मेहनत करते हैं, तो बताइए क्या इसमें मालिक जो होते हैं ना वो मेहनत करते हैं, उद्योगपति जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो मेहनत करते हैं, सरकार मेहनत करते हैं? नहीं। तो श्रम कौन करते हैं? मजदूर। श्रम के मतलब होता है मेहनत। श्रम के मतलब क्या होता है? मेहनत मजदूरी। श्रम के मतलब क्या होता है? मेहनत मजदूरी, मेहनत और मजदूरी। श्रम के मतलब क्या होता है? मेहनत मजदूरी होता है। श्रम के मतलब क्या होता है? मेहनत और मजदूरी होता है। अगला सवाल है कि सामाजिक न्याय की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सामाजिक न्याय की स्थापना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय की जो स्थापना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या सभी को समान अवसर का अधिकार देना, केवल गरीबों को लाभ देना, उद्योगपतियों को विकास कराना, कानून प्रक्रिया तेज करना? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सभी को समान अवसर और अधिकार देना। अगला सवाल है हम लोग को कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? क्या संपत्ति का समान वितरण, सभी को समान अवसर देना, मुफ्त शिक्षा देना, उच्च पद देना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना। अगला सवाल है कि किस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाती है? किस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाती है? किस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाती है? किस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण कानून, औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम? तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जो कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है तो वो पर्यावरण को क्या करता है? दूषित करता है। क्या करता है? दूषित करता है। तो इसका भी आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला सवाल है कि बाल श्रम पर रोक किसके द्वारा लगाया गया था? बाल श्रम पर रोक किसके द्वारा लगाया? समाज के द्वारा, कानून के द्वारा, न्यायालय के आदेश के द्वारा, पुलिस द्वारा? तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? किसके द्वारा लगाया गया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किसके द्वारा लगाया गया था। तो यह जो था ना यह कानून, यह जो था ना यह किसके द्वारा लगाया? कानून के किसके द्वारा? कानून के, यह जो था ना यह किसके द्वारा लगाया गया था? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यह जो था ना यह किसके द्वारा लगाया गया था? तो यह जो था ना न्याय के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है कि भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में होती है? समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए भारत भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन का बात किस अनुच्छेद में कहा जाता है? समान वेतन का बात किस अनुच्छेद में
कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, किस अनुच्छेद में कहा जाता है, किस अनुच्छेद में कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? क्या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 45? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 में यह बात कही जाती है। अगला सवाल है कि पर्यावरण कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? पर्यावरण कानून क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि पर्यावरण क्या होता है, जब दूषित होगा, पर्यावरण जब दूषित होगा तभी तो कानून बनाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि पर्यावरण किससे दूषित होता है? प्रदूषण से। तो प्रदूषण को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हम लोग का कि जब कोई कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे क्या किया जा सकता है? उसे क्या किया जा सकता है? आप लोग बताइए कि उसे क्या किया जाता है? अगर कोई कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे क्या किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जब कोई कंपनी किसी कानून को उल्लंघन करती है तो क्या उस पर पुरस्कार दिया जाता है? का उसके कानून के अनुसार कार्रवाई करना, या कंपनी को बंद कर दी जाती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर कानून के द्वारा, कानून के अनुसार उसको क्या किया जाता है? कार्रवाई किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्याय की प्रक्रिया को किस संस्था द्वारा लागू किया गया था? न्याय की प्रक्रिया को किस संस्था द्वारा लागू किया गया? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पुलिस विभाग? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि जो जो न्याय की प्रक्रिया को किस संस्था के द्वारा, किस संस्था के द्वारा न्याय प्रक्रिया में किस संस्था के द्वारा लागू किया जाता है? न्यायिक प्रक्रिया किस संस्था के द्वारा लागू किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। अगला सवाल है कि न्याय और कानून किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? न्याय और कानून किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? जो न्याय और कानून होते हैं ना, वह किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या धन कमाने के लिए बनाए जाते हैं? न्याय और सम्मान प्रदान करने के लिए, शासन चलाने के, नियंत्रण बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर एक लाल टी शर्ट वाला बैठा है ना, हमको दिखाई दे रहा है। तुम एक भी कमेंट नहीं कर रहा है, और ब्लैक टी शर्ट वाला किससे बात कर रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो सकता है इसका आंसर। राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगला सवाल है कि भारत का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत भारत का संविधान जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत का संविधान जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है भारत का संविधान जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का संविधान जो है ना, वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत का संविधान जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या सामान्य न्याय और समानता के सिद्धांत पर, पूंजीवाद सिद्धांत पर, राजतंत्र या तानाशाही पर? तो हम लोग जानते हैं सामाजिक न्याय समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? न्यायपालिका जो है ना, किस प्रकार की संस्था है? क्या व्यापारिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, धार्मिक संस्था है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर न्यायिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सामाजिक अन्याय से कैसे बचा जा सकता है? सामाजिक अन्याय से कैसे बचा जा सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? सामाजिक अन्याय से कैसे बचा जा सकता है? क्या कानून की जानकारी लेकर, या फिर छिप कर, और छिप कर रहने से,
या विरोध प्रदर्शन कर न्यायालय जाने से मना करके। तो इसका क्या आंसर होगा? कानून की जानकारी लेकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हम लोग का अगला सवाल है, किस वर्ग के लोग को न्याय दिलाना सबसे अधिक आवश्यक होता है? किस वर्ग के लोग को न्याय दिलाना सबसे अधिक, किस वर्ग के लोग को न्याय दिलाना सबसे अधिक आवश्यक होता है? किस वर्ग के लोग को न्याय दिलाना सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या उच्च वर्ग के लोग को, मध्य वर्ग के लोग को, निम्न वर्ग के लोग को, या धनी वर्ग के लोग को? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। किस वर्ग के लोग को न्याय दिलाना अति आवश्यक होता है या अधिक आवश्यक होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? निम्न और कमजोर वर्ग के लोग के लिए, यानी निम्न वर्ग के लोग के लिए न्याय दिलाना अधिक आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कि न्याय और कानून का संबंध किससे होता है? न्याय और कानून का संबंध निम्न में से किससे होता है? न्याय और कानून का संबंध निम्न में से किससे होता है? क्या समाज में अनुशासन और समानता लेने से, केवल दंड देने से, कागजी कार्रवाई करने से, राजनीति करने से? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। क्या समाज में अनुशासन और समानता लाने से। अगला सवाल है कि शोषण का शिकार कौन होता है? शोषण का शिकार कौन होता है? आप लोग बताइए कि शोषण का शिकार कौन होता है। शोषण का शिकार कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? शोषण का शिकार जो होगा ना, कौन होगा इसमें बताइए। अमीर लोग, अधिक उच्च अधिकारी, निम्न और कमजोर लोग, व्यापारी लोग। तो इसका आंसर शोषण का शिकार, यानी किसे लोग ज्यादातर सताते हैं, तो जो कमजोर हो गए, जो गरीब हो गए, जो निम्न वर्ग के लोग हो के, उनको सताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना, कानून को व्यवस्थित करना, या न्याय देना, कर वसूलना, सेना संचालन करना? तो इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो न्यायपालिका होता है, जो न्याय का कार्य करता है, जो कोर्ट में न्याय दिलाता है, न्याय देता है, वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? अगला क्वेश्चन है कि न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत, तो न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग कमेंट कीजिए कि न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो न्याय की अवधारणा जो है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग कमेंट कीजिए कि न्याय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि न्याय की अवधारणा जो है ना, वह किस सिद्धांत पर, सामान्यता सिद्धांत पर आधारित है। यानी सामान्यता सिद्धांत पर, असामान्यता से, या कठोर दंड पर, स्वतंत्र। हम लोग जानते हैं कि सामान्यता सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि कानून का निर्माण समाज में क्या स्थापित करने के लिए किया जाता है? कानून का निर्माण समाज में क्या स्थापित करने के लिए किया जाता है? कानून का निर्माण समाज में क्या स्थापित करने के लिए किया जाता है? कानून का निर्माण समाज में क्या स्थापित करने के लिए किया जाता है? अराजकता, न्याय और व्यवस्था, भेदभाव के लिए, भय के लिए। तो हम लोग जानते हैं इसका भेद, न्याय और व्यवस्था के लिए। अगला है कि बाल श्रम के अंतर्गत बच्चों को कार्य करना क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? शिक्षा का हिस्सा, या पारिवारिक अभ्यास, या खेल कूद,
तो इसका आंसर क्या हो सकता है? गैर कानूनी अपराध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र अगर 14 साल से कम है, अगर कोई व्यक्ति उसे कमवाने ले जा रहा है तो उसे क्या होगा? गैर कानूनी यानी उसको जेल हो सकता है। अगला है कि पर्यावरण की सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी किनका होता है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किनका होता है? केवल सरकार की, केवल उद्योगपतियों को, हम सबकी और समाज की, विदेशियों को? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, हम सब की। हम सब की, हम लोगों को देखना चाहिए कि पर्यावरण केवल किसी सरकार के लिए नहीं शुद्ध होगा तो केवल सरकार की स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम सबकी स्वास्थ्य ठीक होगा, हम सब कुछ स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि पर्यावरण को क्या रखे? शुद्ध रखे। अगला क्वेश्चन है कि समाज में सामाजिक न्याय का सीधा संबंध किससे होता है? सामाजिक न्याय का सीधा संबंध किससे होता है? तो सामाजिक न्याय का सीधा संबंध किससे होता है? क्या हर व्यक्ति को उसके अधिकार व समानता दिलाना, केवल अमीरों को मदद करना, कानूनों को जटिल बनाना, अदालतों की संख्या बढ़ाना? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होता है? हर व्यक्ति को उसके अधिकार और समानता दिलाना। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। और यहाँ पर हम आपको पूरे पॉलिटी को खत्म कर चुके हैं, तो कृपया करके फिर से क्वालिटी की सभी वीडियो को देखना है और रिवाइज करना है मल्टीपल टाइप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।